अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों एक मुसलमान का भाई होता है। अगर एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है तो दर्द दूसरे मुसलमान भाई को भी होना चाहिए, फिर वो दुनिया के किसी भी इलाके में क्यों ना हो। आज फलस्तीन को देखिए, रफा के अंदर जो इजराइल जालिम कर रहा है, और जो जालिम इजराइल जो वहां के मासूम लोगों को शहीद कर रहा है, बेवजह उन मासूमों को तकलीफ पहुंचा रहा है, और जो 57 इस्लामिक देश हैं वो बस हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देख रहे हैं। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो लोग बस बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर कोई चीज वो नहीं कर रहे। तो उन नाम निहाद मुस्लिम देशों को बस ये कहना चाहते हैं कि तुमसे हिसाब अल्लाह तबारक व तआला जरूर लेगा। तुम लोगों को सामने बिठाकर अल्लाह तबारक व तआला ये जरूर पूछेगा कि तुम्हारे हाथों में हुकूमत थी, तुम्हारे पास पावर थी, ताकत थी, फिर भी तुम लोगों ने अपने भाइयों की मदद क्यों नहीं की। तो दोस्तों, मैं जब छोटा था, मैं करबला के वाक़े को सुनता था तो मुझे लगता था कि इमाम हुसैन अकेले क्यों पड़े थे, जबकि मुसलमान इतनी तादाद में थे, तो सारे मुसलमान उनकी तरफ क्यों नहीं आए, यानी इनकी तरफ से क्यों नहीं लड़े जालिम यजीद के खिलाफ। तो आज ये बात समझ में आ गई है कि फलस्तीन भी आज करबला बन चुका है और बाकी सारी मुसलमान बस तमाशा देख रहे हैं। हम ही क्यों ना हो तो दिल तड़प रहा है, रो रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, उन बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरेबिया के जो बादशाह हैं वो बीमार हुए थे, और बीमार होने के बाद अब उनकी हालत जो है वो बेहतर है। तो हालत बेहतर होने के बाद उन्होंने एक ऐलान किया कि फलस्तीन के 1000 लोगों को, यानी कि जिनके लोग शहीद हुए हैं, उनके घर वालों को 1000 लोगों को उन्होंने चुना है, जिनकी जिम्मेदारी सऊदी हुकूमत ने ली है कि वो उनको हज करवाएगी। तो ये बात तो अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन लोगों को हज करवाना ही आपका मकसद है? क्या उन लोगों के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते? क्या उन लोगों की आप ग्राउंड पर जाकर मदद नहीं कर सकते? आपके पास क्या कुछ नहीं है? दौलत है, आपके पास ताकत है, हर चीज आपके पास है। एक तरफ ये दिखावा करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमान के खैर खा हैं, हम मुसलमानों की बहुत फिक्र करते हैं, और दूसरी तरफ उनके जो काम होते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ ही होते हैं, इस्लाम के खिलाफ। अब ये लोग जा रहे हैं। सऊदी अरब में क्या कुछ नहीं हो रहा, शराब की दुकानें खुल रही हैं, वहां फैशन शो हो रहा है, वहां नंगी नंगी लड़कियां घूम रही हैं, वहां के बीचेस अब इतने गंदे हो चुके हैं कि अल्लाह अकबर, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, बस यही दुआ है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि सऊदी अरेबिया इस वक्त बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। सिर्फ पिछले कुछ सालों के अंदर ही सऊदी अरेबिया में जिस तरह के कुछ बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, उनके बारे में आज से लगभग 20-25 साल पहले तक कोई भी आम इंसान सोच नहीं सकता था। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वक्त के साथ साथ बदलाव भी जरूरी होता है, वरना एक इंसान या फिर एक मुल्क वक्त से पीछे रह जाता है। मगर हैरानी की बात तो यह है कि सऊदी अरेबिया में बदलाव के नाम पर जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, उनमें से ज्यादातर चीजें ऐसी हैं कि जो न सिर्फ पूरी दुनिया के ज्यादातर मुसलमानों को हैरान और परेशान कर रही हैं, बल्कि उनको पसंद भी नहीं कर रही हैं, और वो लगातार उन चीजों को लेकर गवर्नमेंट पर उंगलियां उठा रहे हैं। सऊदी हुकूमत से ये मांग कर रहे हैं कि इसको रोक दें, और इस तरह की बहुत सारी चीजों में से एक जो सबसे अहम चीज है वो दरअसल मक्का शहर की ऐतिहासिक और कीमती चीजों का खत्म करना है। हिजाज मुकद्दस की जहां पर आखिरी पैगंबर यानी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबाए किराम की कब्रें, उनके घर, उनकी बहुत सारी कीमती निशानियां मौजूद हैं, उन सभी को स्मार्ट और तरक्की याफ्ता शहरों के डेवलपमेंट के नाम पर न सिर्फ खत्म कर दिया गया, बल्कि जिन चीजों या फिर ये कहिए कि जिन जगहों के साथ उनको बदला गया है, उनमें खुद उन पाक जगहों की ही तौहीन है, यानी उनकी गुस्ताखी की गई है। रिपोर्ट्स की माने तो मजहब इस्लाम का सबसे मुकद्दस शहर यानी कि मक्का अब अपनी लगभग 95% ऐतिहासिक विरासत को खो चुका है, यानी जो उसकी कीमती ऐतिहासिक चीजें थी
ان میں سے 95% ختم ہو چکی ہیں، اور یہ سب کچھ ہوا ہے اونچے نیچے ٹاورز اور آسمان کو چھوتی ہوئی اونچی اونچی بلڈنگز کی وجہ سے۔ نئے ڈیولپمنٹ کے نام پر اسلامک اتہاس کی ان بڑی بڑی نشانیوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کر دیا جا رہا ہے، جن میں پرانی مسجدیں اور بہت سارے صحابہ کرام کی قبروں کے نشان اور اس کے علاوہ ان کے گھروں کے نشان تک موجود ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ جو نئی نئی اونچی اونچی بلڈنگز بن کر کھڑی ہوں گی وہ سعودی عربیہ کو لاکھوں ڈالرز کما کر دیں گی۔ حالانکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دوسری سائیڈ میں جو اسلامک ایتہاسک نشانیاں ہیں وہ بھلا سعودی عربیہ کو کچھ بھی کما کر نہیں دینے والی۔ ظاہر ہے سعودی عربیہ یہ سب کچھ اپنے ویژن 230 کے لیے کر رہا ہے، اور اس کا اثر ہم پہلے ہی جدہ اور ریاض جیسے شہروں میں دیکھ چکے ہیں، جہاں پر اب نہ صرف بہت سارے بڑے بڑے میوزیکل شو ہوتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ نائٹ کلب، بیچ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں بھی اوپن ہو چکی ہیں۔ ظاہر ہے محمد بن سلمان تو خود اپنے انٹرویو میں یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ وہ بہت جلد ہی سعودی عربیہ کو دوسرا یوروپ بنا دیں گے، یعنی دنیا کے بہت سارے لوگ جو چھٹیاں پڑنے پر یوروپ گھومنے کا پلان بناتے ہیں وہ دراصل آنے والے دنوں میں یوروپ کی جگہ سعودی عربیہ کا پلان کریں گے، کیونکہ جن ساری چیزوں کی خواہش اور امید وہ یوروپ سے رکھتے ہیں وہ ساری چیزیں تو ان کو سعودی عربیہ میں ہی پرووائڈ کرائی جائیں گی۔ اور ظاہر ہے اس مشن پر بڑی تیزی کے ساتھ کام بھی ہو رہا ہے۔ سعودی گورنمنٹ مکہ کی ایتہاسک چیزوں کو دھیرے دھیرے ختم کر رہی ہے، یہ تو اپنے آپ میں ایک اہم بات ہے ہی، مگر اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ان ساری چیزوں پر بات ہی نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر کہ جس میں 570 عیسوی میں وہ پیدا ہوئے تھے، اس گھر کو نہ صرف ختم کر دیا گیا بلکہ اس کو جانوروں کی منڈی میں بدل دیا گیا تھا۔ مگر بعد میں جب مکہ کے لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اس معاملے کو لے کر گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا شروع کیا تو گورنمنٹ نے لوکل لوگوں کے دباؤ میں آ کر جانوروں کی منڈی سے پھر اس کو ایک لائبریری میں چینج کر دیا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر اتنے بڑے شہر میں منڈی کے لیے یا پھر لائبریری کے لیے اسے خاص جگہ کے علاوہ ان کو کوئی دوسری جگہ نہ مل سکی۔ اتنا ہی نہیں دوستو، آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس گھر کہ جس میں وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد ٹھہرے تھے، اس کو بھی پوری طرح سے گرا دیا گیا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست اور اسلام کے پہلے خلیفہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، جس کو اب گرا کر ہلٹن ہوٹل کی ایک عظیم الشان بلڈنگ میں بدل دیا گیا ہے، جس کو آپ لوگ آسانی کے ساتھ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے۔ یہ وہی گھر ہے جس کے اندر قرآن کی کچھ آیتیں بھی نازل ہوئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، آپ کی 4 بیٹیاں یعنی کہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کے بیٹے قاسم بھی اسی گھر کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس گھر کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ دوستو پہلے تو اس گھر کو گرایا گیا اور بعد میں یاتیوں کے لیے اس جگہ کو بیت الخلا میں بدل دیا گیا، یعنی کہ ٹوائلٹ کے یوز کے لیے۔ مسلم اتہاس کا پہلا اسکول جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے، وہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قرآن سکھایا کرتے تھے، اس جگہ کو بھی اب مسجد حرام کی توسیع میں ختم کر دیا گیا۔ جنگ احد کے ٹائم میں جیسا کہ آپ سبھی لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یعنی دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، ان دانتوں کو جہاں پر دفنایا گیا تھا اس جگہ کو بھی ہمیشہ ہی ایک نشانے کے طور پر یاد رکھا گیا تھا، مگر اب اس نشانے کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ زمزم کے کنویں کے اوپر موجود محراب ہو یا پھر بیت الحجون، وہی بیت الحجون جو کہ مدینہ شہر کی بقیع قبرستان میں موجود ایک ٹوٹی ہوئی عمارت ہے، جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اکثر اپنا وقت گزارا کرتی تھی، یہاں پر عبادت کیا کرتی تھی اور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرتی تھی۔ یہاں پر ایک کمرہ ہوا کرتا تھا جس کے اوپر گنبد ہوا کرتا تھا، اس گنبد کو بھی بعد میں ختم کر دیا گیا کیونکہ شیعہ مسلمان اس کو حد سے زیادہ مقدس سمجھ کر اس کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ پوری دنیا کے انسانوں کی
माँ यानी कि बीवी हवा की कब्र की जो जद्दा में मौजूद हुआ करती थी, उसको भी कंक्रीट की दीवारों के जरिए से पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद यानी कि आपके फादर हजरत अब्दुल्ला की कब्र के निशानों को भी खत्म कर दिया गया। इसके अलावा नबी अलैहि सलाम के चचा यानी कि हजरत हमजा के नाम की जो मस्जिद हुआ करती थी और जो उनका घर हुआ करता था, उसको भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हटा दिया गया है। सिर्फ उनकी कब्रों के चारों तरफ मामूली सी कुछ निशानियां बाकी रखी गई ताकि उनकी कब्रों को पहचाना जा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ यानी कि बीबी आमना की कब्र की निशान को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। कुछ ईंट और पत्थरों की मदद से ही आम लोग पहचान पाते हैं कि ये नबी अलैहि सलाम की माँ की कब्र है। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी मुस्लिम ऐतिहासिक कीमती इमारतें और यादगारें हैं जो पिछले कुछ सालों के अंदर ही सऊदी हुकूमत की सिस्टम का शिकार होकर खत्म हो गई, और उन सारी इमारतों और कीमती चीजों को एक वीडियो में मेंशन करके बताना पॉसिबल नहीं है। इतिहास के एक मशहूर किले को भी गिरा दिया गया जिसको सल्तनत उस्मानिया के दौर में 19वीं सदी में पहाड़ की ऊंचाइयों पर बनाया गया था, और ये सल्तनत उस्मानिया ने इसीलिए बनवाया था ताकि मस्जिद अल हराम की अच्छी तरह से हिफाजत की जा सके और ऊपर से इसके ऊपर निगरानी की जा सके। हालांकि दोस्तों सऊदी अरेबिया के लोकल लोग भी इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और इन सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान भी नजर आते हैं, मगर जाहिर है कि हुकूमत के सामने वो लोग भी क्या कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ सऊदी अरेबिया यूरोप को कॉपी करते हुए मॉडर्नाइज तो हो रहा है, उसकी देखा देखी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो बना रहा है, मगर वो यूरोप से ये नहीं सीख रहा कि आखिर अपनी ऐतिहासिक विरासत की हिफाजत कैसे की जा सकती है और हमको अपनी ऐतिहासिक चीजों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूरोप भले ही आज के दौर में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी से माला माल हो चुका है, मगर इसके बावजूद भी अगर आप गौर करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि यूरोपियन लोग आज भी न सिर्फ अपनी ऐतिहासिक चीजों की हद से ज्यादा हिफाजत करते हैं बल्कि उनको बहुत ज्यादा अहमियत भी देते हैं। खास तौर से जब आप लोग यूके और इटली जैसे देशों का दौरा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हजारों और सैकड़ों साल पुरानी अपनी ऐतिहासिक चीजों को किस तरीके से महफूज रखा है, और साथ ही साथ वो लोग इन सारी चीजों को अपने प्राउड की तरह पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। क्योंकि जाहिर है दोस्तों कोई भी अक्लमंद इंसान अपने इतिहास को कभी नहीं भूलता, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि इतिहास तुम्हें याद रखे तो तुम अपना इतिहास हमेशा याद रखो। सल्तनत उस्मानिया के तुर्क हुक्मरानों ने भी मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों पर एक लंबे वक्त तक राज किया था। उन लोगों के दौर में भी मक्का और मदीना शहरों में बड़ी बड़ी तामीरात हुई, बहुत सारी नई नई चीजों को डेवलप किया गया, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी ऐतिहासिक चीजों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, बल्कि उनके दौर में तो मक्का और मदीना का जिस तरह से एहतराम किया जाता था उसकी मिसालें दूर दूर तक नहीं मिलती। फिलहाल दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।